हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? अच्छे होंगे। आज हम आप लोगों को फिजिक्स के एक नए टॉपिक को लेकर के आए हैं जिसका नाम है काइनेमेटिक्स, या जिसको कहा जाता है काइना मतलब काइनेटिक एनर्जी से है, मतलब गतिज, जिसको ऊर्जा कहते हैं। अब मैटिक्स मतलब मैथमेटिक्स जैसे होता है, तो इसको कह सकते हैं गणित गतिकी कह सकते हैं, जिसमें हम गणित के ज्यामिति शाखा के आधार पर, ज्योमेट्री के आधार पर कोई बॉडी है, पार्टिकल है, उसके मोशन को स्टडी करते हैं ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस के आधार पर, ना कि उस मोशन का क्या कॉज है, क्या कारण है। तो काइनेमेटिक्स में हम कॉज ऑफ मोशन के बारे में नहीं देखते हैं, बस हम उसके ज्योमेट्रिकल जो मोशन का स्टडी है, ज्योमेट्रिकल यानी कि इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी, एक्सेलरेशंस जो भी है, तो यह विभिन्न तरह के मोशन हो सकते हैं। लीनियर मोशन या ट्रांसलेटरी मोशन हो सकते हैं, या प्लेन में मोशन हो सकते हैं, और 3 डायमेंशन में स्पेस में भी हो सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि इसमें कॉज ऑफ फोर्स के बारे में नहीं पढ़ते हैं, काइनेमेटिक्स में नहीं पढ़ते हैं, और जिसमें मोशन का कारण है उसे कहते हैं काइनेटिक्स। एंड काइनेमेटिक्स इज डिफरेंट थिंग। काइनेटिक्स में कॉज ऑफ फोर्स के चलते अफेक्टेड होता है, मोशन होता है। तो मोशन का जो कारण होता है, cause and effect, which study the motion of cause and effect in kinetics and kinematics. Without cause and effect, we study the geometrical significance of motion, is called kinematics. तो दोस्तों, इस आधार पे हम तो इसके कुछ वेरिएबल्स होंगे, जैसे कि हम फिजिकल क्वांटिटी पढ़ते आए हैं। फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने का तरीका भी सीखा है, ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट एंड डायमेंशंस हमने स्टडी किया है। और फिजिकल क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल्स इन मैथमेटिक्स, इन फिजिक्स में भी हमने कुछ स्टडी किया है। एंड देन वेक्टर में भी हमने फिजिकल क्वांटिटी को वेक्टर एनालिसिस के मदद से उनके जो टर्मिनोलॉजी को समझा है इन टर्म्स ऑफ डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। द डॉट प्रोडक्ट में हम देखते हैं कि 2 वेक्टर को प्रोडक्ट करते हैं तो स्केलर आता है। तो सम फिजिकल क्वांटिटी लाइक फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट एंड टॉर्क, ये सब क्या है कि ये वेक्टर का है। रिप्रेजेंटेशन करने के लिए मुझे वेक्टर की ज़रूरत पड़ती है, बट कुछ फिजिकल क्वांटिटी है जिसको रिप्रेजेंट करते हैं हम वेक्टर प्रोडक्ट तो करते हैं, बट उनका सिग्निफिकेंस क्या आता है, स्केलर। जैसे कि वर्क हो गया, प्रेशर हो गया, पावर हो गया। दिस फिजिकल क्वांटिटी इन द प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर डॉट प्रोडक्ट इज स्केलर। देयरफॉर दिस फिजिकल क्वांटिटी इज अनदर सिग्निफिकेंस इन टर्म्स ऑफ जो भी हम स्टडी करते हैं। तो कहने का मतलब काइनेमेटिक्स जो है, काइनेमेटिक्स जो ब्रांच ऑफ कहेंगे मैथमेटिक्स ही है, एक तरह से ये पार्ट है मैथमेटिक्स का ही है, जिसमें हम गणित गतिकी भी कह सकते हैं। उसमें बिना जो कारण है फोर्स, विदाउट उसका कॉज एंड इफेक्ट करके हम उसको स्टडी नहीं करते हैं, उसके मोशन को। तो देयरफॉर हम स्टडी करेंगे दोस्तों। तो आज हम देखते हैं कि क्या इसमें हम स्टडी करने में हम जो है इनके वेरिएबल्स क्या है। तो मूलतः हम पढ़ेंगे, फंडामेंटली हम पढ़ेंगे। इसमें देखेंगे कि जैसे आप पढ़ते आएंगे बेसिकली, हम उतना तो जो सेकेंडरी स्टेज तक होता है उतना कॉज ऑफ फोर्स के बारे में, कॉज मोशन के कॉज के बारे में नहीं पढ़ते हैं। और इसका जो एप्लीकेशन है रोबोटिक्स में है, काइनेमेटिक्स का, जो हमारा स्केलेटन सिस्टम का जो मोशन है
और जो भी है एस्ट्रोफिजिक्स या जो भी कहे उसमें इस तरह का मोशन है। तो जैसे कि अब कहेंगे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, एंड उसमें जो गति होता है मॉलिक्यूल्स का, कॉज कारण क्या होता है। सो काइनेमेटिक्स एंड काइनेटिक्स इज डिफरेंट थिंग्स। काइनेटिक्स मोशन स्टडी अंडर कॉज एंड काइनेमेटिक्स विदाउट मोशन स्टडी विदाउट कॉज। ठीक है, इतना ही डिफरेंस आप समझ के रखें तो ठीक है। तो हम जैसे अब स्टार्ट करते हैं, जो मोशन का दो पार्ट हो गया काइनेमेटिक्स एंड काइनेटिक्स। तो उसमें तो वेरिएबल्स आएंगे ही, तो वेरिएबल्स डिफरेंट तरह के हो सकते हैं। तो हम आज क्या करेंगे, वेरिएबल्स, ज़्यादा वेरिएबल्स के बारे में नहीं पढ़ेंगे। जो बेसिकली हम प्रिलिमिनरी स्टेज में जो कि 9-10 तक हम जो पढ़े हैं, तो वहीं तक जो वेरिएबल्स हैं, जैसे कि आप पढ़ते हैं मोशन के अंडर में वेरिएबल क्या हो सकता है। सबसे पहला तो आपने सबसे इनिशियल स्टेज में क्या पढ़ा है, डिस्टेंस पढ़ा है मान लीजिए, और उसके डिस्टेंस के सेंस में एक नया जो हमने पढ़ा है, अब पढ़ लिया है, जब हम डिस्कस करने के लायक है, डिस्प्लेसमेंट भी है। तो डिफरेंस इसमें जानना ज़रूरी है कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट जो होगा सो हमेशा क्या होगा, कभी भी होगा तो शॉर्टर होगा, किससे, डिस्टेंस से। डिस्टेंस क्या होता है कि उसमें विदाउट डायरेक्शंस कोई जो टोटल लेंथ होता है कवर किया जाता है, हाउ मच लेंथ कवर्ड फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। बट डिस्प्लेसमेंट होता है कि जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होता है इनिशियल और फाइनल, स्टार्टिंग और फिनिशिंग पॉइंट के बीच में, जो इनिशियल और फाइनल मोमेंट के बीच में जो होता है वो क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। यानी शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन इन स्टार्टिंग पॉइंट एंड फिनिशिंग पॉइंट के बीच का जो शॉर्टेस्ट पाथवे होता है उसे क्या कहते हैं, हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं दोस्तों। तो डिस्प्लेसमेंट को हम डेल्टा एक्स से बताते हैं, और ये क्या होता है, ऑलवेज लेसर देन एंड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस, ये डी से बताते हैं दोस्तों। तो इसे समझने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। ठीक है, तो डिस्टेंस क्या है, हमेशा है ना, एक मैग्नीट्यूड फॉर्म में क्या है, डिस्टेंस है। और डिस्प्लेसमेंट में क्या है कि एक वेक्टर है, तो इसलिए वेक्टर फॉर्म में इनका जो एडिशन एंड जो भी है लॉ ऑफ अलजेब्रा जो होगा अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ वेक्टर एडिशंस, है ना, उसके हिसाब से होगा। और इसका एक सिंपल अलजेब्रा का जो रूल होगा फॉलो होगा उसके हिसाब से होगा दोस्तों। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में फ़र्क होगा। तो ये वेरिएबल दो आप समझ चुके होंगे। हम इसके एग्जाम्पल लेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो और भी क्लियरिफाई होगा दोस्तों। इसके बाद हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के अगर हम रखते हैं, इधर डिस्प्लेसमेंट, पहले डिस्टेंस रखते हैं और इधर क्या रखते हैं, डिस्प्लेसमेंट। वेरिएबल जो भी हैं डिस्प्लेसमेंट इन द टर्म्स ऑफ मोशन। हम चर्चा कब करते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का, मोशन में ही चर्चा करते हैं। जब कोई बॉडी मूव करता है तभी तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के बारे में थिंकिंग आता है। अगर कुछ मूवमेंट ही ना हो तो क्या सोचना डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए ये वेरिएबल्स हो गए, काइनेमेटिक्स या काइनेटिक्स भी कहें उसके लिए। ठीक है, देन अनदर वेरिएबल्स आते हैं, आप डिस्टेंस के पैरेलल में आते हैं आपके स्पीड पढ़ा होगा आपने, है ना। इसी तरह से स्पीड जब आप पढ़े हैं तो क्या होता है, स्पीड डिस्टेंस, आप सिंपल जो पढ़ते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम, ऐसे ही तो पढ़ते हैं। या स्पीड, या उसके जब स्पीड हो गया तो क्या हो गया, एवरेज स्पीड ये है ना। तो एवरेज स्पीड क्या होगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, है ना। एवरेज स्पीड क्या होगा, वी एवरेज जिसको कहेंगे, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। मतलब कि अलग अलग
इंटरवल्स में अलग अलग डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे अगर कोई, तो उनका क्या होगा, सम। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट के चर्चा करने के बाद थोड़ा बहुत हम इसको एक टर्मिनोलॉजी से ले सकते हैं कि एक मान लीजिए अगर ज्योमेट्रिकल स्टडी करें किसी भी वेक्टोरियल फॉर्म में, तो अगर हम इसके बारे में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में थोड़ा फ़र्क देखें P और Q के बीच में दोस्तों, तो ये क्या होगा, ये कर्व का जो पूरा पाथ होगा ये क्या हो जाएगा, आपका डिस्टेंस होगा, और ये डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, स्टार्टिंग और फिनिशिंग के बीच में जो ये क्या होगा, है ना, ये क्या कहलाएगा, डेल्टा आर कहेंगे दोस्तों। और इसके बीच में बहुत सारे हम छोटे छोटे डेल्टा R1 वेक्टर ले सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक डेल्टा R2 ले सकते हैं, यहाँ से यहाँ डेल्टा R3 ले सकते हैं, यहाँ से यहाँ क्या ले सकते हैं, डेल्टा R4 ले सकते हैं। फाइनली कहने का मतलब यहाँ से यहाँ डेल्टा RL ले सकते हैं। और इसको वेक्टर के फॉर्म में हम इसको जब ऐड करेंगे तो इसको हम लिखते हैं समेशन दोस्तों, डेल्टा R, और यहाँ पे जो भी है लिमिट डेल्टा R टेंडिंग टू 0, जब इस पे हम लगाते हैं तो ये क्या हो जाता है, एक इंटीग्रेशन साइन डेल्टा R अगर 0 करते हैं तो एक पाथ को अगर कर्वेचर में साइन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, आपका इंटीग्रेशन में डेल्टा R इज कवर हो जाएगा दोस्तों। तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, DR, एंड दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ DR। एंड डिस्टेंस में क्या है फ़र्क, यहीं पे इसको क्या लिखते हैं, जो टोटल डेल्टा R जो हो गया आपका, और ये फिर ये डिस्टेंस में यही क्या हो जाएगा, ये हर का क्या हो जाएगा, डेल्टा R जो हो जाएगा, ये पूरे का क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड लेते जाएंगे, प्लस माइनस से मतलब नहीं है दोस्तों। तो यहीं पे डेल्टा R टेंडिंग टू 0 अगर है तो ये क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ DR, यानी मैग्नीट्यूड लेंगे इसमें इंटीग्रेशन में, तो ये क्या होंगे, ये हमेशा पॉजिटिव सेंस में, मगर ये क्या है, डेल्टा डिस्प्लेसमेंट जो है ये आपके इसमें कुछ जैसे एक एडिशन वेक्टर अलजेब्रा, एक घटेंगे कुछ जुटेंगे ऐसे करके, तो फाइनली ये जो होंगे, कहने का मतलब डेल्टा R जो होंगे इससे हमेशा कम होंगे। एक ज्योमेट्रिकल मैथमेटिकल सिग्निफिकेंस आप यहाँ से ये ले सकते हैं दोस्तों। तो इसके बाद क्या हो जाता है, इसी के डिस्टेंस के कॉरस्पॉन्डिंग में हम क्या करते हैं, अगर स्पीड को पढ़ते हैं तो इसी के डिस्प्लेसमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग में हम क्या पढ़ते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ, है ना, डेल्टा x बाई डेल्टा t, है ना, तो इसको क्या पढ़ते हैं, v एवरेज वेलोसिटी, क्या पढ़ते हैं, एवरेज वेलोसिटी। अगर यही डेल्टा x टेंड टू 0 लगाएंगे, ये आगे पढ़ेंगे तो यही क्या हो जाता है, dx अपॉन dt व्हेन डेल्टा t टेंड्स टू 0, इसको हम आगे पढ़ेंगे। तो v एवरेज वेलोसिटी होता है। आज हम एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट यहीं तक मैक्सिमम रहेंगे दोस्तों, आगे नहीं जाएंगे, कहने का मतलब। ठीक है दोस्तों, तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, नॉट डेल्टा t टेंड्स टू 0, ये क्या हो जाएगा आपका, डेल्टा t टेंड्स टू 0, दिस इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इसमें क्या हो जाता है, ये जो डेल्टा x बाई डेल्टा t कर्व बनेगा, या जो भी है ये y इक्वल टू एक कर्व बनेगा, b का कर्व एवरेज का, उस पे जो टेंजेंट होगा उसका डेल्टा t टेंडिंग टू 0, द सेकेंड बिकम्स टेंजेंट द स्लोप ऑफ द dx बाई dt कर्व्स, यानी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का कर्व जो होगा वो डेल्टा t टेंड्स टू, बहुत छोटे इंटरवल में जब हम स्टडी करेंगे उसके टेंजेंट के जो पर्टिकुलर पॉइंट पे हम टेंजेंट को स्टडी करेंगे, दैट इज टेंजेंशियल अगर स्टडी करेंगे उस कर्व के मोशन को, पार्टिकल के मोशन को इंस्टेंटेनियसली स्टडी करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, और ये एवरेज क्या होगा, एक टाइम इंटरवल में होगा। ठीक है, उसमें डेल्टा t टेंस को 0 होना ज़रूरी नहीं है दोस्तों। ठीक है,
तो अब इस आधार पे हम थोड़ा अब हम कोशिश करते हैं कि आपको कुछ प्रॉब्लम दें और उस आधार पे हम डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस हो या वेलोसिटी हो, स्पीड हो, उसके बारे में कुछ प्रॉब्लम को जब हम करेंगे तो उसके बाद दोस्तों आपके थोड़ा जो भी है कन्फ्यूजन ख़त्म होंगे दोस्तों। जैसे कि हम आपके लिए क्वेश्चन लाए हैं, अब क्वेश्चन को जैसे करते हैं, जैसे हम सोचते हैं कि आप वार्म अप होइए पहले और उसके बाद हम टॉपिक को फ्रेश से स्टार्ट करेंगे दोस्तों। तो ये देखिए क्या है, ए पार्टिकल मूविंग इन ए सर्किल ऑफ रेडियस 5 by pi, what is the displacement, half of circle and full of circle and distance for the same situation A and B। डिस्टेंस क्या होंगे और आप इसको बना सकते हैं खुद, क्योंकि ऐसा आप बनाए होंगे अपने जो है बेसिक चीज़ को हम स्टार्ट करके, है ना, छोटे छोटे चीज़ को स्टार्ट करके हम बड़े कॉन्सेप्ट को समझने में क्या होता है, आसानी होता है। तो पहले हम इसको छोटे कॉन्सेप्ट को समझें, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को, स्पीड को, वेलोसिटी को, ठीक है। द पार्टिकल मूविंग इन ए सर्किल ऑफ रेडियस 5 by pi, व्हाट इज़ द डिस्प्लेसमेंट। हाफ सर्कल, हाफ सर्कल कहने का मतलब जैसे ये पार्टिकल अगर स्टार्ट किया यहाँ से मोशन और यहाँ पहुँच गया हाफ सर्कल में, तो ए पॉइंट आपका स्टार्टिंग है, ये पॉइंट बी क्या है, फिनिशिंग पॉइंट है। तो इसके बीच में आपका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, शॉर्टेस्ट पाथवे। तो शॉर्टेस्ट पाथवे तो यही होगा, ये मान लीजिए बीच में सेंटर होगा, तो क्या होगा, ये रेडियस होगा, तो ये भी रेडियस होगा, यानी डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, डेल्टा ए बी कहिए, है ना, डेल्टा ए बी ही होगा, यानी ए से बी, ऐसे शॉर्ट में लिखिए डेल्टा ए बी, यानी क्या हो जाएगा, आर प्लस आर यानी 2r। और ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ए से बी, ये सेमी सर्कल है, पूरे सर्कल का ये सरकमफ्रेंस क्या होता है 2πr, तो हाफ का क्या हो जाएगा 2πr/2, यानी क्या होगा, डिस्टेंस ए बी हो जाएगा आपका πr, सही है। अब यही फुल सर्किल के क्या हो जाएगा, ये स्टार्ट किया ऐसे और गोल घूम करके ऐसे फिर यहाँ पे आ गया, तो स्टार्टिंग और फिनिशिंग पॉइंट क्या हो गया, कोइंसाइड हो गया बी, तो क्या हो गया, इसके डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएंगे, बी अप्रोचेस टू ए, तो देयर इज नथिंग, है ना, नथिंग इन डेल्टा ए बी, क्योंकि यहाँ पे कुछ है ही नहीं इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में, तो क्या है, डेल्टा ए बी इक्वल टू 0 एंड डिस्टेंस क्या हो जाएंगे, यही बी अगर घूम करके यहाँ से यहाँ तक आ जाएंगे तो ये पूरे को कवर करेंगे, यानी क्या हो जाएंगे, ए बी इक्वल टू नाउ 2πr। क्लियर है, ठीक है दोस्तों। चलिए ये इसी में आपको पूछ दिया जाए, अगला क्वेश्चन है, देखिए एक छोटा और क्वेश्चन देखिए, इसमें आप ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है और पार्टिकल ए से बी गया है, आपको पूछ रहा है कि व्हाट इज़ डिस्टेंस एंड व्हाट इज़ डिस्प्लेसमेंट। तो इसको कैसे निकालेंगे, अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो आप एक पढ़े होंगे थीटा इक्वल टू L/R, आपको निकालना क्या है, ए बी, यानी एल ही तो है ये आर्क लेंथ, ए बी जो है सो एल है, यानी ए बी बाई आर, और आर क्या है यहाँ पे कैपिटल आर, यानी आपका डिस्टेंस ए बी क्या हो जाएगा, आर थीटा, और थीटा जो स्मॉल एक तरह से 90 है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, π/2, यानी r π/2 आंसर इसका क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। जब थीटा स्मॉल अगर मान लेते हैं, है ना, तो ये क्या हो सकता है, r π/2 इसको लिखा जा सकता है, ठीक है दोस्तों। और ये डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये क्या हो जाएगा, ए बी के बीच में डिस्टेंस हो जाएगा आपका r² प्लस r² का, यानी क्या हो जाएगा 2r², यानी r√2, ठीक है। तो पूछ रहा रेशियो बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, तो रेशियो बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, तो d1 हो गया आपका r√2
और ये आपका क्या हो गया, ये r√2 आपका क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट। हाँ, तो डिस्प्लेसमेंट बटा डिस्टेंस पूछ रहा है, और डिस्टेंस कितना आया है, डिस्टेंस आया है आपका r π/2, r π/2, ये r कट गया है ना, तो यानी कि 2√2/π, ये रेशियो आ गया आपका कहने का, ये आपका क्या हो गया, रेशियो बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से एक क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन देखिए, इसको थोड़ा करिए। ए पार्टिकल मूव्स इन ए सेमी सर्कुलर पाथ ऑफ ए रेडियस r फ्रॉम O to A, ये फिगर दिया हुआ है। देन इट्स मूव्स पैरेलल टू द z एक्सिस कवरिंग ए डिस्टेंस r up to B and finally moves along BC parallel to y axis through a distance 2r. Find the ratio of d by s, यानी डिस्प्लेसमेंट बाय, है ना, डिस्प्लेसमेंट बाय डिस्टेंस, s मीन्स डिस्टेंस। तो इसमें आपके ऑप्शन दिए हुए हैं। तो दिया हुआ पार्टिकल देखिए कहाँ से कहाँ जाता है। पहले आपका ये बता रहा है कि ए पार्टिकल मूव्स इन ए सेमी सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r, ये सेमी सर्कुलर पाथ जिसका है उसका रेडियस r तक ये मूव करता है। पाथ ऑफ रेडियस r फ्रॉम O to A, O to A, O to A जाता है, यानी O यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट है मान लीजिए, तो सेमी सर्कुलर पाथ O से A यहाँ पहुँच जाता है। ठीक है, एंड देन इट्स मूव्स पैरेलल टू z एक्सिस, यानी z एक्सिस ये है ना, इसके पैरेलल मूव करता है थ्रू अ डिस्टेंस BC, है ना, कहाँ अप टू कहाँ तक होता है, डिस्टेंस r, ये डिस्टेंस क्या है, r है, अप टू B, एंड देन फाइनली मूव्स अलोंग BC, ये BC के अलोंग मूव करता है पैरेलल टू y एक्सिस, इसके पैरेलल थ्रू ए डिस्टेंस 2r, ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक क्या है 2r। देन आपको क्या करना है, फाइंड द रेशियो ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो दोस्तों डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ गया, ऐसे आया, ऐसे गया, तो फाइनली इनिशियल से फाइनल तो यही होगा, यानी O से C आपका क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। तो देखिए, और O से C डिस्प्लेसमेंट को कैसे निकालेंगे, OC ये डिस्प्लेसमेंट आपके हो गए, यानी आप यहाँ जो भी है पहले इसका ये डिस्टेंस निकाल लेंगे, और ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा क्योंकि इसके प्लेन पे तो ये परपेंडिकुलर ही है। ठीक है, दिस इज़ द माई राइट एंगल ट्रायंगल फॉर कैलकुलेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट OC, है कि नहीं। तो इसके लिए हमें क्या करने पड़ेंगे, ये तो हमें 2r दिया हुआ है, हमें ये भी डिस्टेंस हमें मालूम है, तो हम यहाँ से ये निकाल अगर लेते हैं और ये मालूम है तो ये आसानी से निकाला जा सकता है। तो ये डिस्टेंस ये 2r दिया हुआ गिवन, एंड दिस इज़ डिस्टेंस r, यानी फाइनली फॉर OC हमें क्या हो जाएगा, OC के लिए हमें निकालना पड़ेगा OB का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर, OB का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर, यही जो निकालना पड़ेगा। OB नहीं मालूम है, OB कहाँ से निकलेगा, OAB ट्रायंगल से, इन ट्रायंगल OAB हम क्या कहेंगे, OB स्क्वायर, OB इक्वल टू OB वेक्टर कहिए तो रूट अंडर क्या हो जाएंगे यहाँ से, OB वेक्टर इक्वल टू OA वेक्टर का स्क्वायर प्लस AB वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, क्योंकि परपेंडिकुलर ऑर्थोगोनल वेक्टर हमने देख लिया है। तो OB ये क्या है, राइट एंगल है, पैरेलल मतलब कि इसके पैरेलल है, तो ये ऑर्थोगोनल ही हो जाएंगे, z एक्सिस के पैरेलल मूव किया यहाँ तक, है ना। ठीक है, तो यानी देखिए OB का स्क्वायर प्लस OA का स्क्वायर और
ए क्या है, सेमी सर्कुलर का डायमीटर एक तरह से है, तो ये क्या हो जाएगा 2r है। और ओ बी क्या है, r दिया हुआ है, तो r² प्लस 2r का होल स्क्वायर, यानी आपका क्या हो जाएगा, ये फाइनली हमें रूट के अंदर ही रखिए, वो भी यहाँ पे फिर कर दिए, इसलिए ओ सी क्या हो जाएगा, ओ सी देयरफॉर क्या हो जाएगा ओ बी का स्क्वायर, अब प्लस इसका ये अंदर में रूट है, रूट का स्क्वायर का रूट फ्री हो जाएगा, यानी r² प्लस 2r का होल स्क्वायर प्लस ओ सी है, ओ सी अपने आप में दिया हो, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस 2r है, तो 2r का स्क्वायर, यानी फाइनली क्या हो गया 4 4 8 1 9, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, r का स्क्वायर करना 4 स्क्वायर और r स्क्वायर, यानी 9r², यानी 3r, स्क्वायर रूट इसका 3r निकल गया दोस्तों। ये आपका क्या होगा डिस्प्लेसमेंट। नाउ डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस होगा जब यहाँ से यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा πr, ठीक है, ये क्या हो जाएगा πr, देन ये आएगा r, देन ये आएगा 2r, यानी टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस यानी s कहिए πr प्लस r देन 2r, यही तो होगा, यही 3 पाथ हैं, ऐसे गया फिर ऐसे आया फिर ऐसे भागा, तो इसमें तो कुछ नहीं है, डिस्टेंस में तो कोई वेक्टर अलजेब्रा जैसा एडिशन नहीं होता, सिंपल लॉ ऑफ अलजेब्रा की तरह एडिशन होगा, तो ये डिस्टेंस के लिए, तो फाइनली क्या हो जाएंगे, अब ये हो जाएंगे आपके r कॉमन ले लीजिए, पाई प्लस ये 2r 2a 3 हो जाएगा, यानी अब रेशियो क्या हो जाएंगे डिस्प्लेसमेंट अपॉन s, है ना, ठीक है, यही पूछा ना, डिस्प्लेसमेंट अपॉन d अपॉन s, यानी वेक्टर d अपॉन x अगर कहिए तो आपके ये हो जाएंगे आपके रेशियो 3r बट्टे r पाई प्लस 3, तो ये r से r कैंसिल हो गए, 3 बट्टे पाई प्लस 3, तो इसके ऑप्शन में कोई हैं, ये देखिए ये आंसर हो जाएंगे आपके, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ तक आप डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में बहुत कुछ आप फ़र्क करना समझ गए होंगे, अंतर, ठीक है दोस्तों। इसी तरह से और भी क्वेश्चन है, आप इसको ट्राई कर सकते हैं। इसी तरह का एक क्वेश्चन है कि एक पार्टिकल यहाँ से ए से चलता है बी तक जाता है, बी से सी तक जाता है, फिर सी से बी तक जाता है, आपको कहेगा फाइंड रेशियो ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्टेंस क्या होगा 4 3 7 10 17 यूनिट, और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट के लिए दोस्तों हमें यहाँ से यहाँ डायरेक्ट निकालना पड़ेगा है ना, डायगोनली, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वेक्टर लॉ ऑफ अलजेब्रा लगाना पड़ेगा, है ना, और किसी तरह से हमें क्या बनाना पड़ेगा, एक ट्रायंगल का लॉ, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन कहाँ से निकालेंगे, यहाँ से यहाँ मिला देंगे, एक डायगोनल बन गया, और ये आपस में परपेंडिकुलर होंगे, तो ये क्या होंगे 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर, यानी क्या होगा यहाँ पे 5 हो जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल तो ये भी होंगे, है ना, क्यूब है एक तरह से, तब तो ये 3 और 4 क्या हो जाएंगे, 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर का स्क्वायर रूट 5 हो जाएंगे, और यहाँ 10 दिया ही हुआ है, तो यानी क्या होगा ये 10 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, यानी रूट अंडर 125, यानी 25 पंचे 125, 5 रूट 5, तो अब ये डिस्टेंस कितने निकले थे 17, तो यानी क्या हो जाएंगे 5 रूट 5 बट्टे 17, ये क्या हो जाएंगे इनके रेशियो हो जाएंगे दोस्तों। अगला क्या है क्वेश्चन देखिए, आपको दिया है कि ए मैन कवर्स, नहीं, अगला है आपका ये है दोस्तों, फॉर ए डिस्प्लेसमेंट ए बी एंड डिस्टेंस ए बी, है ना, आपको निकालना है, तो ये पढ़े होंगे आप, वेक्टर के फॉर्म में डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे दोस्तों, ये मान लीजिए आर्क रेडियस है सर्कुलर का, और ये आप इसका ज्योमेट्री से तो अलग निकाल लेंगे, क्या हो जाएगा ए बी डिस्टेंस, ये क्या हो जाएगा थीटा इक्वल टू L/R से ये निकाल लेंगे आप,
है ना। तो ये आप निकाल सकते हैं कैसे, 120 डिग्री है तो 180 में क्या होता है पाई रेडियन, तो इसको क्या हो जाएंगे, ये आपके कितने हो जाएंगे बताइए, 90 और 3 है तो कितने होंगे, π/2 प्लस π/6, π/2 प्लस π/6 तो कितने हो जाएंगे 3 पाई, है ना, 3 पाई 4 π/6 यानी 3 π/2 π/3 इसके आर के लेंथ हो गए तो थीटा इक्वल टू L/R। तो ये थीटा 2 π/3 हो गए तो L इक्वल टू R थीटा, तो 2 πr/3 इसके क्या हो जाएंगे आपके डिस्टेंस हो जाएंगे। डिस्प्लेसमेंट के लिए दोस्तों क्या करना पड़ेगा, वेक्टर ये आपका डेल्टा, ये मान लीजिए यहाँ से R2 है और इसको मान लीजिए R1 है, तो डेल्टा क्या हो जाएंगे, डेल्टा AB क्या हो जाएंगे, AB एक तरह से कहेंगे R2 माइनस R1, है ना। तो कैसे लगाएंगे, दो वेक्टर के बीच में आपका एंगल अगर दिया हुआ है थीटा, है ना, तो R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस 2R1 R2 कॉस थीटा, ठीक है। तो यहाँ से पढ़ेंगे तो R, ये R है, दूसरा वेक्टर भी R है, और 2R1 R2 कॉस क्या हो जाएगा माइनस साइन 30, 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा कॉस 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन 30 क्या हो जाएंगे 2R1 R2 यानी R स्क्वायर, तो साइन 30 क्या हो जाएंगे 1/2 दोस्तों, यही होंगे ना। तो 2 कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ R में से R गया तो ये क्या हो जाएंगे फाइनली R। अगर यही एंगल नहीं दिया रहता तब हमें दिक्कत आती, मगर यहाँ एंगल दे दिया है तो फाइनली क्या होंगे, डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएंगे R ही होंगे। तो यानी आपके रेशियो क्या होंगे, अगर पूछ देंगे तो इसको डिवाइड कर देंगे R/2 पाई, R कैंसिल हो जाएगा तो 3/2 पाई इसके रेशियो आ जाएंगे। मगर एक जनरल रिजल्ट आप यहाँ से क्या लिख सकते हैं बताइए, 2R स्क्वायर कॉमन ले लेंगे 1 माइनस कॉस थीटा, और यहाँ से कॉमन आ जाएंगे 1 माइनस कॉस थीटा क्या हो जाएंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा यानी क्या आ जाएंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा, बाहर क्या आ जाएंगे √2 साइन थीटा/2, तो 2R साइन थीटा/2 एक रिजल्ट आ गया आपका, ठीक है। तो यहाँ साइन थीटा आपका यहाँ से जैसे आया है डायरेक्ट यहाँ पर रिजल्ट में 120 डिग्री का रखेंगे तो 60 हो जाएगा, साइन 60 क्या हो जाएगा √3/2 यानी 2 कैंसिल हो जाएंगे। ये आपके रिजल्ट आते दोस्तों ऐसे देख लीजिए, R1 स्क्वायर R2 तो R स्क्वायर और माइनस 2R स्क्वायर कॉस थीटा, तो आप यहाँ से R सब में क्या कॉमन है 2R कॉमन आता 2R स्क्वायर और 1 माइनस कॉस थीटा रूट में, तो 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या होता है कॉस 2 थीटा, तो ये 1 माइनस कॉस साइन थीटा होगा, है ना। तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बन के निकलेगा, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस 2 थीटा होता है दोस्तों। तो ये अगर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख देंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा, है ना, तो ये कॉस 2 थीटा हो जाएगा, और 1 माइनस कॉस 2 थीटा क्या होगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, यानी साइन स्क्वायर थीटा जो भी होगा 1 माइनस कॉस थीटा इन टर्म्स ऑफ साइन स्क्वायर थीटा माइनस है चूँकि, तो यहाँ से थीटा/2 बन के निकलेगा, क्योंकि 2 थीटा तो नहीं है थीटा है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका 2R साइन थीटा/2 आएगा, ठीक है। तो बट एंगल क्या है यहाँ पे 120 डिग्री
120 डिग्री को 2 से अगर डिवाइड करेंगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा 60 डिग्री। 60 डिग्री आपका कितना होता है √3/2 होता है। ठीक है, तो √3/2 यानी 2 से 2 कट गया, यहाँ तो r√3 आ रहा है दोस्तों। फिर यहाँ कैसे आ गया, अच्छा ये cos 30 आया था, cos 30 क्या होता है √3/2 होता है दोस्तों। ठीक है, तो ये 2 से 2 कट गया है ना। ठीक है, सही है। यहाँ पे हम लोग ने थोड़ा गलती कर दिया था यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे भी आ रहा है, सही आ रहा है। ये r से ये साइन 60 का क्या होगा √3/2, तो 2 से 2 कट जाएगा √3r। ठीक है, √3r आएगा दोस्तों, √3r। अब वैसे भी इसके अंदर में रख देंगे तो यहाँ पे भी √3r² कॉमन आ जाएगा, आएगा कि नहीं, r² 2r² और r² और √3, जैसे 2 से 2 कट गया दोस्तों आप लोग, जैसे ये था आपका, अंदर में ही अगर रख के देखते हैं r² 2r², और आप यहीं पे डायरेक्ट रख दीजिए cos, दो वेक्टर के बीच में cos 90 प्लस थीटा, क्योंकि 30 था तो साइन cos 120 9 3 12 साइन 30, जो भी होगा दोस्तों। हमने फार्मूला यहाँ ये निकाला है, इस फार्मूला से ही आंसर आएगा दोस्तों। ये अंदर में हम फार्मूला के अंदर में कैसे रख देंगे, यहाँ पे रख सकते हैं, नहीं रख सकते हैं। रिजल्ट तो मेरा फार्मूला क्या होता है 1 - cos² थीटा होता है। यहाँ पे डायरेक्ट हम मैनिपुलेशन कर सकते हैं, तो आंसर आना चाहिए था, तो फिर अब क्यों नहीं रहा है, एक मिनट। r² और 120 डिग्री हम नहीं ले सकते हैं क्या, स्मॉलर एंगल लेंगे क्या, 120 दोस्तों। यहाँ पे जब भी लेते हैं ना, यहाँ पे अगर एंगल लेंगे तो ये स्मॉलर एंगल लेते हैं, वेक्टर के बीच में थोड़ा यहाँ मिस्टेक हो गया। 120 क्या हो गया, ज़्यादा एंगल हो गया, तो क्या होगा स्मॉलर एंगल क्या होगा 60, तो 60 लेंगे तो यहाँ पे क्या होगा साइन 60, तब ये सारे प्लस में आ जाएंगे, और प्लस में आ जाएंगे तो आपके आ जाएंगे √3/2, cos 60 भी 1/2, और तब क्या होंगे 2 दूनी 2² और 2 कट के आ जाएगा, हाँ आ जाएगा दोस्तों। देखो तो क्या हो जाएगा, देखो तब हो जाएंगे cos क्या होंगे, तब प्लस में ही लेंगे, स्मॉलर लेंगे तो r², और तब तो प्लस रहेगा, स्मॉलर एंगल लेंगे 2r² और cos 60 आ जाएगा, तब cos 60 का वैल्यू क्या होगा 1/2, ये 1 से 2 कट जाएगा, आ गया कि नहीं, r² यानी 3r²। तो आंसर आएगा दोस्तों, इसमें क्या होगा r है ना √3। ठीक है, तो कोई नहीं दोस्तों, आप जैसे निकाले, कहने का मतलब हम इसको देखना चाह रहे थे कि आप कैसे निकालते हैं। ठीक है, चाहे आप वेक्टर लॉ से इसको फार्मूला याद करके निकालिए या जैसे भी निकालिए, आंसर तो आना ही है दोस्तों। तो अब हम डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में बहुत सारे देख लिए। अब दोस्तों थोड़ा हम चलते हैं, है ना, इसमें भी और भी क्वेश्चन है कि ए wheel is radius r is rolling with the road, what will be the displacement of a point P, half of the rotation and quarter of rotation ratio wheel on the road। अब करा हाफ ऑफ रोटेशन और क्वार्टर ऑफ रोटेशन में आपका पूछ रहा है कि मान लीजिए एक व्हील है, वो रोल कर रहा है ना, तो हाफ किया रोटेशन, ये P पॉइंट क्या हो गया, घूम करके कहाँ चला गया ये, और एक बार क्या हुआ
पी पॉइंट दोस्तों एक बार घूम करके क्या हुआ, क्वार्टर ही, यानी कि 2 पोजीशन है। एक बार जो है इसमें सिचुएशन था यहीं पे है, तो आपका ये बताना है कि जैसे ये सेंटर है यहाँ से, तो जब हाफ जाएगा यानी कहने का इस साइड में अगर आगे बढ़ेगा तो इस तरह से मोशन होगा, तो ये पी पॉइंट यहाँ पहुँच जाएगा और एक बार यह पहुँच गया यहाँ, तो इसके बीच में डिस्प्लेसमेंट तो यही होगा, 2r होगा, है ना। और इस सिचुएशन में क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट सिर्फ r ही होगा, यहाँ से यहाँ या यहाँ से यहाँ लेंगे, ठीक है। तो उसमें रेशियो पूछ रहा है आपका दोस्तों। तो इस सिचुएशन में तो कुछ नहीं, यहाँ जाने पे क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट 2r, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब ये r रेडियस है, r है 90 डिग्री है, तो ये आप निकाल लेंगे, क्या हो जाएगा r स्क्वायर, तो √2r में रेशियो क्या हो जाएगा, इस सिचुएशन से इस सिचुएशन में डिस्प्लेसमेंट का 2r बट्टे √2r, r कैंसिल हो जाएगा, नहीं √2 हो जाएगा सिंपल, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट का क्या हो जाएगा, डिस्टेंस का क्या हो जाएगा, डिस्टेंस तो पूरा क्या होगा πr, और इसमें कितना करेगा πr/2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा πr/2, ये भी पाई से पाई कट गया, r से, यहाँ कितना हो जाएगा 2, ठीक है दोस्तों। तो कहने का मतलब जो भी है आप, और इसमें पूछ देता है डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का क्या रेशियो होगा सिचुएशन के अनुसार, है ना। ये 2 अलग अलग पूछा है कि क्या होगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, नहीं पूछा है डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन अब हम आ जाते हैं अब एवरेज स्पीड, है ना, और डिस्प्लेसमेंट। ए मैन कवर्स ए हाफ ऑफ डिस्टेंस v1 स्पीड एंड रिमेनिंग v2 स्पीड, फाइंड एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होता है दोस्तों, एवरेज स्पीड होता है कि ए मैन जो है ना, ए से बी जा रहा है मान लीजिए, तो मैन कवर्स हाफ ऑफ डिस्टेंस एट v1 स्पीड, यहाँ से यहाँ गया v1 स्पीड से, और फिर एंड देन v2 स्पीड से। तो आप कहेंगे कि इसके बीच में एवरेज स्पीड क्या होगा, आपका आंसर होगा दोस्तों, यदि v1/v2 का 2, तो आप सोच लीजिए आपने सही आंसर किया है कि नहीं, है ना। अगर नहीं तो इसको बनाइए, वीडियो को पॉज करिए या टाइम दीजिए और आंसर बताइए। मैन कवर हाफ ऑफ डिस्टेंस एट v1 स्पीड एंड रिमेनिंग v2 स्पीड, तो क्या हो जाएगा बताइए, ये डिस्टेंस हो जाएगा d, और ये d 2 भाग में बांट दीजिए, तो क्या होता है v1 स्पीड से जा रहा है, यानी एवरेज स्पीड जो भी है आपका, तो आपका v एवरेज अगर पूछ रहा है तो क्या लिखेंगे, टोटल डिस्टेंस यानी d + d बाई टोटल टाइम t1 + t2, ऐसे ही तो लिखते हैं टोटल टाइम। तो हाफ ऑफ डिस्टेंस क्या जा रहा है v1 स्पीड से, तो डिस्टेंस क्या उसमें अगर t1 टाइम लग रहा है ना, या t1 को यहाँ डिस्टेंस को कवर कर लीजिए, टाइम क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम t1, डिस्टेंस तो सेम है, तो टाइम 1 को वेलोसिटी बट्टा डिस्टेंस से रिप्लेस करिए, d या 2d रखने दीजिए, और टाइम 1 को क्या लिखिए d/v1, और टाइम 2 को क्या लिखिए d/v2, यही तो होगा। अलग अलग समय में अलग अलग स्पीड से जा रहा है, तब एवरेज स्पीड तो यही हो गया, है ना दोस्तों। इसमें तो कोई गलत नहीं है, ऐसे ही निकालते हैं। तो फाइनली क्या हो जाएगा बताइए आप, 2d और d कॉमन ले लीजिए, और नीचे में 1/v1 + 1/v2 लिखिए, ये d से d को उड़ा दीजिए, यानी 2/v1 + v2, और ये ऊपर उठ के चला जाएगा v1 v2 जो एलसीएम में रहेगा दोस्तों। तो ये आंसर होगा दोस्तों। अभी एवरेज क्या होगा, v1 + v2/2 होगा क्या, नहीं होगा, है ना। क्यों नहीं होगा, है ना, क्या कारण है ये सब नहीं पढ़ेंगे, होगा विदाउट अफेक्टिंग द कॉज, ऐसा ही एवरेज स्पीड
है ना, निकलेगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, ए मैन कवर्स 3 इक्वल डिस्टेंस विथ ए स्पीड v1 v2 v3, फाइंड द एवरेज स्पीड v1 v2। तो इसका कैसे निकलेगा, 3 इक्वल डिस्टेंस, वही तरह का सवाल है। इसमें 3 इक्वल डिस्टेंस दे दिया है, इसमें एक भी डी दे दिया है आपका। टाइम मान लीजिए इसमें t1 लग रहा होगा, t2 लग रहा होगा, t3 लग रहा होगा। तो कैसे हो जाएगा बताइए, v एवरेज है ना, स्पीड एवरेज बराबर d प्लस डी t1 प्लस t2 प्लस t3, बताइए 3d बट्टे ये tn तक का ये पूछ सकता है ना। एक तरह से इंडक्टिव वे में आपको फार्मूला आप पूछ रहा है। तो यहाँ से क्या होगा, d बट्टा v1 d बट्टा v2 d बट्टा v3, 1 बट्टा v1 1 बट्टा v2 1 बट्टा v3। तो क्या होगा, d से d बढ़ गया है ना, ये v1 v2 v3 ऊपर चला गया, और नीचे में क्या होगा, 2 के प्रोडक्ट में आएगा v1 v2 v3 v1, ऐसे ही आएगा दोस्तों। फाइनली इसी तरह से अगर n होता दोस्तों तो क्या लिखते, तो यहाँ अगर n होता दोस्तों तो यहाँ हो जाता है n v1 v2 v3 सो ऑन टू vn, अपॉन में समेशन क्या होता, एक कम करके, होता कि नहीं दोस्तों। तो v प्रोडक्ट में पाई, इसको पाई कहते हैं, पाई प्रोडक्ट है ना, vi माइनस 1, i बराबर 1 to n, ऐसे दोस्तों लिख देते हैं, है ना। ठीक है, v1 यहाँ पे क्या होता है, v1 v2 v3 v4 v5 v6 v8 vn-1, फिर इसका एक ऑर्डर करके चेंज करके ऐसे दोस्तों लिखते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन चलते हैं। इसमें एक जनरल हो गया कि इस तरह से अगर पूछा जाए तो आप इस तरह से आंसर देंगे। ठीक है, अब आ जाइए, एक क्वेश्चन है दोस्तों, ये है आपका, ए मैन कवर्स हाफ ऑफ डिस्टेंस विथ ए स्पीड v एंड रिमेनिंग हाफ ऑफ स्पीड v1 एंड v2 फॉर इक्वल टाइम इंटरवल। ये दोस्तों एक क्वेश्चन जो है सो आई रोडॉप से लिया गया है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन थोड़ा है आसानी है ना। एक मैन कर रहा है हाफ डिस्टेंस कवर विथ v एंड रिमेनिंग डिस्टेंस कर रहा है v1 v2 से, मतलब आधा डिस्टेंस v1 v2 से, आधा किससे किया, v से, फॉर इक्वल टाइम इंटरवल। तो ये v1 v2 जो किया है टाइम इंटरवल इनका सेम है, यानी t। अगर आप फाइंड फॉर इक्वल टाइम इंटरवल फाइंड द एवरेज स्पीड, तो पॉज करके बनाइए क्वेश्चन को, इरोडोम महाराज को उड़ा दीजिए। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है, बनाइए, कोई दम नहीं है वैसे, उड़ जाएगा ये, है ना, आपके हवा में उड़ जाएगा, आंधी लाइए इसमें। तो देखिए, मैन जो है आधा डिस्टेंस चला v से, और रिमेनिंग डिस्टेंस जो चला ये पार्ट d पार्ट, ये d आधा हो गया, और यहाँ से यहाँ तक d पार्ट जो चला है ये 2 टर्म में, एक चला है v1 स्पीड से, ये चला है v2 स्पीड से, बट टाइम क्या है t और t लिया है। तो फाइनली आप इसको लिखने का स्टाइल बनाइए। तो v एवरेज जो है आपका तो हो जाएगा, तो पहले v एवरेज से पहले हम अलग अलग कर लेते हैं, d वाला सिचुएशन लिखते हैं, है ना, ये डिस्टेंस है, ये d दिया हुआ है ना। तो d अगर चल रहा है तो आपका कोई t1 मान लीजिए, टाइम मान लीजिए, तो आपका वेलोसिटी जो हो जाएगा ये स्पीड में आपका डिस्टेंस बराबर वेलोसिटी टाइम लिख दीजिए। वेलोसिटी बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो टाइम बराबर क्या लिख दीजिए, वेलोसिटी बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम t1। तो आपका t1 बराबर लिख दीजिए, या d बराबर लिख दीजिए, d बराबर लिख दीजिए vt1 लिख दीजिए, है ना। और आपका जो है इधर
इधर जो है डिस्टेंस, ये टोटल डिस्टेंस है, ये क्या है आपका टोटल डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा वेलोसिटी, है ना, वेलोसिटी अपॉन टाइम, है ना, या इसका एवरेज इस पार्ट का निकाल लीजिए जो भी है, तो वेलोसिटी अपॉन टाइम, है ना, टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा बताइए, तो v1 प्लस v1 बाई डिस्टेंस, तो आपको क्या d लिखना है टोटल डिस्टेंस, तो वेलोसिटी इनटू टाइम t1 v1 t1 और क्या हो जाएगा v2 v1 t और प्लस v2 t, यही तो होगा दोस्तों, है ना, कोई ऐसा तो संशय नहीं होना चाहिए। तो बी एवरेज पढ़ लिखिए, बी एवरेज इक्वल टू होगा आपका, बी एवरेज क्या हो जाएगा टोटल डिस्टेंस, यानी डी एक हो गया, ये डी प्लस ये डी अपन टोटल टाइम t1 प्लस 2t, यही होगा, होना ही चाहिए। तो ये v एवरेज जो हो गया ये हो गया, है ना, तो हमारा अब यहाँ से d जो है आपका d हमने क्या लिखा है, कहीं लिखा है ना vt1, ये क्या हो गया, ये d है 2d, तो 2d बट्टे t1, है ना, t1 प्लस 2t, एक मिनट सबको रिप्लेस करना पड़ेगा। d क्या लिखा है 2d आपका क्या है v1t v2t, डी आपका क्या है VT1, डी क्या है VT1, ठीक है दोस्तों। और यहाँ हाँ VT1 डी हो गया, और यहाँ से क्या लिखेंगे, नीचे वाले t1 को कैसे रिप्लेस करें, यहाँ से रिप्लेस कर सकते हैं किसको, t को d बट्टा v1 प्लस v2 से, यह d बराबर कहीं था, दोस्तों थोड़ा इसमें देखिए क्या करना पड़ेगा, मैनिपुलेशन थोड़ा करना पड़ेगा। यहाँ आपका टोटल डिस्टेंस हो गया, ये डिस्टेंस d, ये डिस्टेंस v एवरेज आपने लिखा 2d बट्टा t1 प्लस, ठीक है, तो अगर d ही यहाँ रहने देते हैं 2d, ठीक है, और t1 को रिप्लेस करते हैं इन टर्म्स ऑफ d बाई v, ठीक है, और यहाँ 2t है, तो 2 आपका t क्या हो जाएगा बताइए, t यहाँ से हो जाएगा d बाई v1 प्लस v1 प्लस v2, ऐसे मान लीजिए रिप्लेस कर दें, ठीक है, सही है।
अब देखिए ये डी सब कट गया, तो इन्हें वी एवरेज जो हो जाएगा आपका 2/1/b प्लस 2/v1+v2। ठीक है दोस्तों, तो यानी क्या होगा, v1 v2 एलसीएम आ जाएगा, ऊपर चला जाएगा 2v1+v2 अपॉन ये v1+v2 और 2b। तो ये आपका इस तरह का आंसर ढूंढना है दोस्तों। इसका आंसर है क्या, इस तरह का कोई दिखाई तो दे रहा है, 2b v1+v2 v1+v2 2b। तो दोस्तों क्या कौन सा आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों। बस यहाँ क्या है कि मैनिपुलेशन करना है दोस्तों। देखिए आपने वी एवरेज लिखना है, वी एवरेज क्या होगा, टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम। तो मैंने क्या किया, डी 2 डिस्टेंस माना था तो 2d हो गया, टोटल टाइम इसका t1 मान लिया, और इसमें क्या 2 इक्वल टाइम इंटरवल में तो 2t मान लिया। अब जो आ रहा है कह रहा है उसके हिसाब से उसमें पटक दीजिए। d क्या है, यहाँ से स्पीड का फार्मूला क्या होता है, v डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो t1 यहाँ से उठा कर पटके, है ना। तो ये t1 क्या हो जाएगा, या d यहाँ से जो भी हमने क्या कर दिया, एक तरह से यहाँ पे फार्मूला में यहाँ पे सब रख दिया, है ना। तो यहाँ पे आपने d को ऐसे ही रख दिया, सब्स्टिट्यूट नहीं किया, यहाँ नीचे में सब्स्टिट्यूट करना चालू किया, है ना, इन टर्म्स ऑफ d। तो t1 यहाँ से क्या कर दिया, d/v 2t। तो 2t हमने क्या किया था, टोटल जो डिस्टेंस d है वो क्या लिखा था, v1t प्लस v2t, अलग अलग स्पीड से कर रहा है ना। इसमें भी कर रहा है v1t से d, v1 से t टाइम में और v2 से t टाइम में। तो टोटल डिस्टेंस क्या होगा, v1t प्लस v2। यहाँ से क्या कर लिया, t को रिप्लेस कर दिया इन टर्म्स ऑफ d, और फाइनली क्या कर दिया, यहाँ पे इक्वेशन में क्या कर दिया, रख दिया। डी क्या हो गया, कैंसिल हो गया ऊपर से। फाइनली सॉल्व किया, एलसीएम लेकर के इतना आया, ऊपर हो गया मैनिपुलेशन। ओके दोस्तों, तो लास्ट क्वेश्चन हम करते हैं इसका, फिर यही है, बस से कवर हाफ ऑफ डिस्टेंस स्पीड u रिमेनिंग ऑफ हाफ ऑफ स्पीड v1, है ना, फॉर थर्ड टाइम्स एंड v2 फॉर सेकेंड, है ना, टाइम्स 2/3 टाइम्स, यानी एक क्या है t/3 एंड 2t/3। आप इसको बनाना, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन है मैन। अब इस क्वेश्चन को आप देखना, ट्राई करना, अगर नहीं बने तो हम कर देंगे, क्योंकि ये सेम क्वेश्चन जो है ऊपर वाले का ही एप्लीकेशन है दोस्तों, है ना। बस टाइम जो है आपको ध्यान में रखना है कि यह क्या है, t/3 एंड ये 2t/3, है ना। और इसमें बस कवर हाफ ऑफ डिस्टेंस में d लेंगे, और एक d को क्या मानेंगे, 2 टुकड़ा मानेंगे, है ना। इसके लिए अलग अलग स्पीड भी दे दिया है, v1 दे दिया है और v2 दे दिया है, टाइम भी इंटरवल भी दे दिया। इसमें t था, इसमें टाइम को सिर्फ t/3 2t/3 कर दिया है ना। देख लो 2t/3 और t/3 को ऐड करोगे कितना होगा, 3 से 3 कटेगा t, बस वही है, कुछ है नहीं। इस फार्मूला में रख दोगे आंसर आ जाएगा। ए मैन कवर्स ए डिस्टेंस विथ स्पीड v1 and v2 for a 2 equal time period, find the average speed। अगर 2 equal time period, है ना, a man cover a distance with speed v1 and v2 for 2 equal time interval। तो देखिए v1 and v2 से चलता है ना, v and v1 से चलता है, डिस्टेंस क्या है, 2 equal time interval। तो डिस्टेंस, है ना, अपॉन टाइम तो इक्वल टाइम है 2t। तो d क्या होगा, डिस्टेंस बराबर वेलोसिटी इनटू टाइम, है ना, 2 इक्वल टाइम इंटू t ही होगा। तो v1t फिर v2t, नीचे में क्या है 2t, यानी t कॉमन ले करके क्या हो जाएगा, v1 प्लस v2/2t, ये कट गया। तो पहला क्वेश्चन में ऐसा हो सकता था जिसमें आप लोग ने v1 प्लस v2/2 कर दिया। एवरेज स्पीड इज सम ऑफ 2 स्पीड का हाफ। ये संयोग से आया नहीं है दोस्तों, क्योंकि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कर रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा,
उसमें टाइम बदल रहा था, इसलिए एवरेज स्पीड अलग अलग आ रहे थे दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों हम नेक्स्ट चैप्टर में जो भी हैं, हम अभी सिर्फ रेट ऑफ चेंज के बारे में पढ़ें, हम इंस्टेंटेनियस के बारे में नेक्स्ट चैप्टर से पढ़ेंगे, जिसमें हम कंपेयर करेंगे वेक्टर क्वांटिटी के, है ना, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन को भी, उसमें पोजीशन वेक्टर का भी कॉन्सेप्ट आएगा, है ना, सम आपका डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट आएगा। जो भी है दोस्तों हम पढ़ेंगे। थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर करना ना भूलें।